आजकल आप लोग न्यूज पर सुन रहे होंगे कि रूपी डेली अपने हाईएस्ट लो पर पहुंच रही है, लेकिन गवर्नमेंट का यह कहना है कि रूपी डिक्लाइन नहीं हो रही बल्कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। हालांकि यह दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रूपी की गिरती वैल्यू का असर केवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हम सबकी डेली लाइफ को सीधे प्रभावित करता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रूपी के डिक्लाइन के पीछे के रीजंस, इसका कॉमन इंडियंस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इस इश्यू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। डॉलर की स्ट्रेंथ। अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी माना जाता है और जब यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होती है या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। इसका प्रभाव केवल रूपी पर नहीं बल्कि दुनिया की लगभग हर करेंसी पर पड़ता है। उदाहरण, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और येन भी अपनी वैल्यू खो देते हैं जब डॉलर मजबूत होता है। क्रूड ऑयल की कीमतें। भारत की तरह कई देश क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। जब ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो इन देशों का ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है और उनकी करेंसीज कमजोर हो जाती है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। रशिया यूक्रेन वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। इसका प्रभाव इमर्जिंग मार्केट्स पर सबसे अधिक पड़ता है, जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेफ ऑप्शंस जैसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स का कैपिटल आउटफ्लो होता है, जो इन देशों की करेंसीज को कमजोर करता है। डेली एसेंशियल्स महंगी होती है। रूपी गिरने का सबसे बड़ा असर इंपोर्ट्स पर पड़ता है, जिसमें क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुकिंग ऑयल जैसी एसेंशियल्स इंक्लूड होते हैं। उदाहरण, अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर देश में पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हायर इन्फ्लेशन ग्लोबली। इंपोर्टेड गुड्स के महंगे होने से इन्फ्लेशन केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ता है। उदाहरण, यूके और यूरोजोन भी हाई इन्फ्लेशन का सामना करते हैं जब डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन। कमजोर करेंसीज से ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज जो अपना अधिकतम रेवेन्यू एक्सपोर्ट से कमाती हैं, इस इम्पैक्ट का सामना करती हैं। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड ट्रैवल। जो स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, उनके एक्सपेंसेस ग्लोबली बढ़ जाते हैं। रूपी की गिरावट का सबसे बड़ा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। उदाहरण, जैसे कोई स्टूडेंट इंडिया से अमेरिका में पढ़ने जाता है। अगर रूपी 70 से गिरकर 83 रुपये प्रति डॉलर हो जाता है तो उसकी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस में भारी बढ़ोतरी हो जाती है। पहले जहां 7 लाख का खर्च था, अब वही 8.3 लाख हो जाएगा। इससे मिडिल क्लास फैमिलीज पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। इज दिस अ ग्लोबल प्रॉब्लम? ये केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। आज के समय में चाइना, यूरो और साउथ अफ्रीका जैसे देश भी अपनी करेंसीज की गिरावट का सामना कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसीज हमेशा ग्लोबल चेंजेस के लिए अधिक वल्नरेबल होती है। बूस्ट एक्सपोर्ट्स ग्लोबली। हर देश को अपने एक्सपोर्ट्स में सुधार करना चाहिए ताकि ज्यादा फॉरेन करेंसी अर्न की जा सके। उदाहरण, इंडिया आईटी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकता है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। लोकल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना जरूरी है। मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स को सपोर्ट किया जाना चाहिए। मजबूत मॉनेटरी पॉलिसीज। सेंट्रल बैंक्स को ग्लोबली अपनी पॉलिसीज सावधानी पूर्वक इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन और करेंसी डिक्लाइन को कंट्रोल किया जा सके। ग्लोबल कोऑपरेशन। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में देशों को मिलकर काम करना होगा, जैसे स्टेबल ट्रेड एग्रीमेंट्स और करेंसी स्वैप्स स्थापित करना। रूपी की गिरावट का कारण केवल एक नहीं है बल्कि कई ग्लोबल फैक्टर्स इस सिचुएशन को और चैलेंजिंग बनाते हैं। केवल इंडिया नहीं बल्कि हर डेवलपिंग कंट्री इस इश्यू का सामना कर रही है। सॉल्यूशंस तभी कारगर होंगे जब गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स मिलकर एफर्ट्स करेंगे। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।